नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल का तज़किरा मैंने पिछले साल भी किया था। मैं चाहता हूँ एक दो बातें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमाल के ताल्लुक से और एक दो वाक़िया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसान से अर्ज़। ठीक है जी। मोहब्बत के लिए चीजें जरूरी होती है। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है या तो जमाल हो या फिर कमाल, या उसके एहसानात इतने हों कि आदमी एहसान के नीचे दब जाए और वो अपने सर को ना उठा सके। ताजदारे मदीना का जहाँ हुस्न व जमाल आला, जहाँ आपकी सिफात आला, वहीं आपके कमाल भी आला से। अल्लाह ने अपने नबी को हसीन बनाया, अल्लाह ने अपने नबी को बाकमाल बनाया। अल्लाह ने हुस्न की तारीफ कुरान में की है। आपके कमाल का तज़किरा ये है कि अल्लाह ने कुरान करीम की कोई आयत, कुरान करीम का कोई पारा, कभी कहीं कोई तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के कमालात पर अगर मैं तज़किरा करने लगूं पूरी रात गुजर जाएगी। नबी के कमालात का इत्माम नहीं हो सकता। अरे रात तो छोड़ो, 1000 रातें इकट्ठी कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के कमालात को आपके सामने इजहार करने लगूं, याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात को 1000 रातों के अंदर भी पिरोया नहीं जा सकता। अल्लाह ने बड़े कमाल अता फरमाए। सबसे बड़ी बात तो ये थी, अल्लाह ने अपने नबी को सहाबा भी बाकमाल अता फरमाई। ये भी ज़हन में रखें, हर सहाबी कमाल का था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का, आपकी सीरत का हर वाक़िया कमाल का था। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का वाक़िया आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। ताजदारे मदीना चलते चले हैं, मेरे नबी को इस्तंजे की हाजत है। और याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आपके नबी को इतना बाकमाल बनाया था। जब आप इस्तिंजा फरमाते, आप बोलो बाजार फरमाते, तो याद रखिएगा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाखाना, आपकी गंदगी को जमीन अपने अंदर समा लेती, वो नजर नहीं आया करता था। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया चले हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं आड़ की कोई जगह ना मिली। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने मुझे करीब किया और मुझसे ये फरमाया, जाबिर जा, ये छोटी छोटी झाड़ियां हैं, इनके करीब में जा और जाकर इनसे कहना मोहम्मद इब्ने अरबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया यहाँ इस्तिंजा करना चाहते हैं, यहाँ हाजत से फारिग होना चाहते हैं। आप इसके लिए आड़ की जगह बना दो। इस्तिंजा करना चाहते हैं, इस्तिंजे के लिए आड़ की जगह बनाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं करीब में गया, मैंने झाड़ियों से कहा अल्लाह के महबूब पैगंबर यहाँ मौजूद हैं, आ जाओ, इकट्ठी हो जाओ, नबी के लिए आड़ की जगह बना दो। फरमाते हैं मेरी निगाहों ने ये मंजर देखा कि सिकड़ ना लगा। हर झाड़ी अपनी जगह से उठी, हर घास अपनी जगह से उठी, एक के बाद दीगरे एक के ऊपर एक खड़ी होती गई। नबी के लिए आड़ की जगह बना ली और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पीछे बैठकर इस्तिंजा फरमाया। नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, चूंकि वक्त कम है, मैं बात मुझे 2-3 अहम करनी है आपसे। नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। याला बिन मुर्रा फरमाते हैं वापसी हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया याला मुझे आराम करना है, मुझे लेटना है। फरमाया आका आप आराम कीजिए, आप सो जाइए। नबी ने फरमाया मुझे फला इतने वक्त के बाद जगह देना। चुनांचे ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सो गए, आपकी आंख लगी। हजरत याला फरमाते हैं मैंने ना सोया और मैं चक्कर लगाने लगा, नबी का पहरा देने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हैं और मैं पहरा देता हूँ। पहरा देते 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 मेरी निगाहों ने मंजर देखा कि सामने एक बड़ा दरख्त खड़ा है, वो अपनी शाखों के बल नबी के कदमों में आया और नबी के पास में आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर अपनी जगह से उठा और अपनी जगह पर जाकर नस्ब हो गया। मेरी निगाहों की हैरत की इंतहा न रही। मैंने सोचा कहीं ये ख्वाब तो नहीं, फिर सोचने लगा कहीं ये कोई जिन्नात तो नहीं, कोई ये जिन्नी
वाक़िया तो नहीं। मैं हैरत में पड़ गया, इंतजार करने लगा मेरे आका नींद से बेदार होंगे तो अपने नबी को वाक़िया सुनाऊंगा। फरमाते हैं जब ताजदारे मदीना की अखियां खुली हैं और मेरे नबी बेदार हुए हैं, फरमाने लगे मैंने नबी को आपकी खिदमत में सलाम पेश किया और उसके बाद फरमाया आका ये सामने जो दरख्त खड़ा है मेरी नजरों ने देखा कि अपनी जगह से अपनी शाखों के बल आया, आपके करीब में आया और आने के बाद अपनी जगह पर जाकर नस्ब हो गया। मेरे नबी ये माजरा क्या था? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया हादी शजरतुन, फरमाया या अला ये दरख्त था जिसने अपने रब से इजाजत चाही। तेरा लाडला आया है, तेरा हबीब आया है, अगर इजाजत हो तो जियारत कर। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दरख्त मेरी जियारत करने के लिए चला आया, मुझे देखने के लिए चला आया। इसने अपने रब से इजाजत तलब की और मुझे देखने के लिए आया। ये ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का आला कमाल के ताजदारे मदीना को मानने वाले जमीन के जानवर ही नहीं, ताजदारे मदीना के मानने वाले जमीन के इंसान ही नहीं, ताजदारे मदीना के मानने वाले जमीन के दरख्त भी हैं, चरिंदे परिंदे भी हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया दुनिया से पर्दा फरमा कर गए। आपकी ऊँटनियां हैं अज़बा शहबा जदआ कस्बा। अज़बा ऊँटनी को पता चला आप दुनिया में ना रहे, उसने रोना शुरू किया, नबी की जुदाई में आंसू बहाए, नबी के गम में आंसू बहाए। इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि रोते रोते नबी की मोहब्बत में जान दे दी। किस कदर मोहब्बत होगी, किस कदर कमाल का इश्क होगा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जानवर फीदा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कायल जमीन के जानवर, जमीन के चरिंदे, जमीन के दरख्त, हर चीज नबी का इकराम करने वाली, नबी का एहतराम करने वाली, आपके कमालात को, आपकी अजमत को सलाम पेश करने वाली दुनिया की हर शे जमीन पर थी। इसलिए मैं कहा करता हूं उनकी नजरें जिधर भी बिखरती गई, उनकी नजरें जिधर भी, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई, जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई। उनके आने का यारों मजा आ गया, उनके आने का यारों मजा आ गया। पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया, पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया, पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया। पास बैठे नबी है खबर हो गई, पास बैठे नबी है खबर हो गई। उनकी कुंजी है जिनकी ज़बां वो नबी, जिनके कुरान है दास्तां वो
नबी, उनकी कुंजी है जिनकी ज़बां वो नबी, जिनके कुरान है दास्तां वो नबी, उनकी कुंजी है जिनकी ज़बां वो नबी, जिनके कुरान है दास्तां वो नबी, उनकी नज़रों की वुसअत की क्या बात है, उनकी नज़रों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई, जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई, जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। ये जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिनको बेपनाह कमालात से नवाजा था। अच्छा, अगर मोहब्बत करनी है तो उन्हीं से करनी चाहिए थी ना। कभी कभी इंसान मोहब्बत उससे करता है जिसके बेपनाह एहसानात उसके सर के ऊपर। अच्छा, ये बताओ, माँ बाप ने क्या इतने एहसान किए होंगे? किसी बीवी ने इतने एहसान किए होंगे? किसी शोहर ने इतने एहसान किए होंगे? कोई दुनिया में चाहने वाला, किसी का यार, किसी का दोस्त, किसी ने इतने एहसान किए होंगे? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जो ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत पर किए हैं, अपने मानने वालों पर किए हैं। हातिम ताई बड़ा सखी था, उसके दरबार में एक मांगने वाला आया, उसने उसकी झोली भर दी। हातिम ताई ने देखा, ये लेकर चला गया। हातिम ताई के दरबार के 12 दरवाजे थे, वो दूसरे दरवाजे से रूप दूसरा बदल कर आया। हातिम ताई ने पहचान लिया, उसने फिर भी झोली भर दी। वो तीसरे दरवाजे से आया, फिर उसने रूप अलग बनाया। हातिम ताई ने फिर दिया। इसी कहने वाले ने कहा कि 12 दरवाजों से वो फकीर फेस बदल कर आया, लेकिन हातिम ताई हर बार पहचानता गया, हर बार उसकी झोली भरता गया। तो किसी ने कहा, क्या तुम्हारे नबी का भी कोई ऐसा वाकया है कि नबी ने इतने एहसान किए हों कि झोली भरने वाले की झोली भर दी हो? तो किसी ने कहा, तुम क्या बात करते हो? अजीब बात है कि हातिम के दरवाजे पर, जबकि वो सखी मशहूर था, वो एक दरवाजे से आया, फिर दूसरे से आया, फिर तीसरे से आया। इसका मतलब ये है उसकी भूख ना मिटी, उसका तकाजा पूरा ना हुआ, उसकी हाजत पूरी ना हुई। फरमाने लगे, अल्लाह के नबी पर जो एक बार आया, फिर उसे दोबारा आने की जरूरत ही पेश नहीं आई। अल्लाह के नबी ने इतना अता किया, इतना अता किया, इतना दिया है कि फिर दोबारा आने की जरूरत पेश। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यूं तो बेइंतहा एहसान और करम है मेरे और आपके कांधों पर। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के जाने का वाक़या आज ज़रूर सुना कर जाऊँगा। मेरे प्यारों, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया अरफात का मैदान है, अपनी सवारी पर सवार हैं। अब ज़रा याद रखना, अपनी माओ को देखना, अपने बाप को देखना, और एक औलाद, एक माँ बाप अपनी औलाद को देखे कि रोने वाला कितना रोता है। अल्लाह की कसम, कोई नहीं रो सकता। अरफात का मैदान, सवारी पर सवार, अप्रैल का महीना, ये महीना काय का है? नवंबर, अक्टूबर। अभी नवंबर शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद गर्मी है, दिन में भी गर्मी है। अप्रैल का महीना जब आता है तो गर्मी बेइंतहा बेशुमार होती है और धूप तो शिद्दत की होती है। अप्रैल का महीना अरब की सख्त जमीन है, रेतीली नहीं पथरीली जमीन है। मेरे प्यारों, ऐसे हालत में ताजदारे मदीना अपनी सवारी पर सवार हैं। नबी को उम्मत का ख्याल आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम
सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल में तसव्वुर आया अपनी उम्मत का। मेरे नबी ने रोना शुरू किया, आंख से आंसू निकले, एक आंसू टपका, दो आंसू टपके। सहाबा फरमाते हैं ऊपर कोई छाता नहीं था, ऊपर कोई चादर ना थी, ऊपर कोई शामियाना ना था, कोई पंखा ना लगा था, कोई हवा करने वाला ना था। उम्मत के ख्याल में डूबे, आंख से आंसू निकले, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, इतने बहे हैं, इतने बहे हैं। उलमा ने लिखा आपकी दाढ़ी तर हो गई, आपका सीना तर हो गया। उलमा ने तखमीना बयान किया कि मुसलसल 5 या 6 घंटे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंख का आंसू बंद ना हुआ। मेरे प्यारों, मुझे ये बताओ, अगर दुनिया से जाने वाला कोई बेटा हो, कोई बाप अपनी औलाद पर इतना नहीं रो सकता, कोई औलाद अपने माँ बाप पर इतना नहीं रो सकती जितना ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मेरी खातिर, आपकी खातिर, इस उम्मत की खातिर रोए हैं। पूरी पूरी रात गुजर जाती, आंख का आंसू बंद नहीं होता। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह नेकोकारों को अलग करेगा, अल्लाह बदकारों को अलग करेगा, अल्लाह नमाजियों को अलग करेगा, बेनमाजियों को अलग करेगा। नबी की ज़बान मुबारक पर आयत आई, नबी ने रोना शुरू किया, आंख से आंसू निकले हैं। आयशा फरमाती जब मैंने मुसल्ला उठाया तो वो आंसुओं से गीला और तर हो चुका था। कोई इतना एहसान किसी के लिए कर सकता है? फरियाद क्या थी, तमन्ना क्या थी, रोने की वजह क्या थी, इल्लत क्या थी? अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ कर दे, इन बेनमाजियों को माफ कर दे, इन लोगों को माफ कर दे। अपनी उम्मत के लिए तसव्वुर, अपनी उम्मत का ख्याल, मौला इस उम्मत को माफ कर दे, इस उम्मत को माफ कर दे। 3 दिन गुजर जाते, सहाबा से कोई कलाम ना होता। जिब्रील की आमद हुई, ताजदारे मदीना के दरबारे आलिया में आकर बैठे। फरमाया आका आज अल्लाह ने जहन्नम का दीदार कराया। फरमाया क्या देखा? सबसे नीचे का तबका अल्लाह ने मुनाफिकीन को डाला, अल्लाह ने उसके बाद यहूदी, अल्लाह ने मुशरिकीन को डाला, अल्लाह ने नजूमियों को डाला, अल्लाह ने यहूदियों को डाला, अल्लाह ने ईसाइयों को डाला। फिर बारी आई ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की उम्मत की, 7वां तबका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने मालूम किया। जिब्रील तुझे 7वें तबके में क्या नजर आया? आका ये ना पूछो, फरमाया बताना तो होगा। आखिर आखिरी तबके में कौन नजर आया? जिब्रील की जबान भी लड़खड़ाने लगी और इरशाद फरमाया आका आपकी उम्मत के गुनहगार, आपकी उम्मत के बेनमाजी, ये सुनना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए, आका ने सलाम पेश किया, वापसी जिब्रील ने वापसी फरमाई। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया अपने हुजरे में पहुंचे और पहुंचने के बाद आंख से आंसू निकाले, अपने रब के सामने सजदा किया, रोने लगे, रोते गए, रोते गए, रोते गए। असर का वक्त आया, ताजदारे मदीना ने नमाज पढ़ाई, अपने सहाबा से कोई कलाम ना किया, फिर अपने हुजरे में आ गए। उसके बाद फिर ताजदारे मदीना रोते गए, फिर मगरिब का वक्त आया, फिर ईशा का वक्त आया। यहाँ तक कि 1 दिन गुजरा, यहाँ तक के 2 दिन गुजरे, यहाँ तक के 3 दिन गुजरे। 3 दिन गुजर गए, नबी ने सहाबा से कलाम ना किया। और याद रखिएगा आपका गम हल्का ना हुआ, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का 3 दिन अलग रहना और अपने सहाबा से कलाम ना करना इतना शाक, इतना भारी गुजरा सहाबाई किराम को कि सहाबा ने मजमा लगाया, सहाबा ने अपने आप को इकट्ठा किया। हर एक सहाबी कहने लगा नबी गमगीन क्यों है, नबी परेशान क्यों है, आखिर वजह क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ये गम के आसार क्यों है? कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर से कहा गया तुम नबी के यार हो, तुम नबी के दोस्त हो, नबी के करीबी हो, जाओ नबी के दरबारे आलिया में जाओ और मालूम करके आओ नबी हमसे खफा हैं, क्या नाराजगी हमसे है, नबी ने कलाम क्यों ना किया, नबी ने बातचीत क्यों ना की, नबी ने कोई हदीस क्यों ना सुनाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई नगमा अल्लाह का क्यों ना सुनाया? मैं कुर्बान जाऊं। हजरत अबू बकर को रवाना किया गया। हजरत अबू बकर पहुंचे, आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं अबू बकर, मेरा सलाम कबूल कीजिए। फिर आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर आवाज दी अस्सलामु अलैका
या हबीब अल्लाह, लेकिन अंदर से कोई जहरी जवाब ना आया। अबू बकर आंख में आंसू लिए वापस चले आए और ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की यही हालत रही। लोगों ने कहा उमर को भेजो, उमर दिल का कवी है। हजरत उमर भी गए और वापस आ गए। लोगों ने कहा किसी को ना भेजो, अली को भेजो। अली फरमाने लगे मैं ना जाऊंगा, फातिमा को भेजो, हसन और हुसैन को भेजो। नबी को सबसे ज्यादा प्यार अपने नवासों, अपने हसन हुसैन से, क्योंकि नबी ने फरमाया जिसने नवासों के दिल को खुश रखा उसने मेरे दिल को खुश रखा, और जिसने नवासों के दिल को तोड़ दिया उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाने लगे, अबू बकर फरमाने लगे हसन को भेजो, हुसैन को भेजो, फातिमा को भेजो, शायद दरवाजा खुल जाए। अली पहुंचे, हजरत फातिमा से माजरा सुनाया। हजरत फातिमा ने हसन को लिया, हुसैन को लिया, ताजदारे मदीना के दरबार आलिया में पहुंची। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अब्बा जान में फातिमा। इधर से हजरत हसन बोल उठे, उधर से हजरत हुसैन बोल उठे, नाना जान मैं हुसैन, नाना जान मैं हसन। नबी से रहा ना गया, अपना दरवाजा खोला। ताजदारे मदीना ने जब दरवाजा खोला, हजरत फातिमा को सीने से लगाया, आपकी पेशानी को बोसा दिया, अपने हुसैन को चिमटा लिया, हसन को चिमटा लिया। फरमाया फातिमा तू क्यों चली आई, मुझे बताती, मैं चला आता। फरमाया आका माजरा ही कुछ ऐसा है, आप सहाबा से कलाम क्यों नहीं करते, आप इनसे बातचीत क्यों नहीं फरमाते, आप अपने सहाबा से कोई तस्किरा क्यों नहीं करते। फरमाने लगे फातिमा मसला ये है कि अल्लाह का पैगाम्बर जिब्रील आया था, उसने मुझे बताया 7वें तबके में जहन्नम के आपकी उम्मत के गुनहगार भरे हैं, आपकी उम्मत के बेनमाजी भरे हैं। बस मैंने ये कसम खा ली जब तक मेरा अल्लाह मेरे गुनहगारों को माफ ना कर दे मैं अपने सर को सजदे से ना उठाऊंगा। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह ने सूरत को नाजिल किया, अल्लाह ने आपके गम को हल्का किया और ये फरमाया नहीं नहीं घबराइए नहीं, आपको राज़ी कर दिया जाएगा, आपको खुश कर दिया जाएगा। मेरे आका पर जब ये सूरत नाजिल हुई तो मेरे आपके आका ने फरमाया जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर मेरा रब जन्नत में दाखिल नहीं करेगा मैं राजी नहीं हूं। किस कदर सलात है उस नबी के